क्या आप भी एक ऐसे कॉलेज में, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसे ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का संगम माना जाता है, संस्कृति का संगम बोला जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम बोलते हैं बीएचयू। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप आर्ट्स डोमेन से हैं, आर्ट स्ट्रीम से हैं, तो बीएचयू में कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं जिसे आप टारगेट कर सकते हैं एंड किस किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो मेन कैंपस हो चाहे वो एफिलेटेड कॉलेज हो। तो चलिए एक एक करके जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए वीडियो, तो जरूर एंड तक देखना एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करता हूं कि बीएचयू, तो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर इसके मेन कैंपसेस की बात करूं, मेन फैकल्टीज की बात करूं बीएचयू की, जिसमें आर्ट्स कॉलेज जो है, आर्ट्स की फैकल्टीज कौन कौन सी है, आर्ट के कौन कौन से फेमस कॉलेजेस है जिस पे आप एडमिशन ले सकते हो, जिसे आप टारगेट कर सकते हो अगर आप 2026 में सीयूटी का एग्जाम दे चुके हो या फिर 2027 में सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, तो ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कॉलेजेस की, तो सबसे पहला जो फैकल्टी आता है, सबसे पहला जो कॉलेज आता है इनका, वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आता है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो है काफी फेमस है बीएचयू में। इसमें अगर आप आर्ट्स के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये फेमस किस लिए भाई? बीएचयू देखो भाषा, साहित्य और संस्कृति के अनेक विभागों में शामिल है, ठीक है भाई। तो इसमें बीएचयू के ये जो फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इसमें भाषा, साहित्य और संस्कृति अनेक विभाग शामिल है। ये अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास जैसे विषयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बेहतरीन विकल्प माना जाता है। मतलब कि अगर आपको अंग्रेजी से करना है, अंग्रेजी से ग्रेजुएशन करना है, हिंदी से करना है, संस्कृत से करना है या इतिहास से करना है, प्राचीन भारतीय इतिहास से करना है, तो आप बीएचयू के इस फैकल्टी को, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप आर्ट्स डोमेन से हैं, आर्ट स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं एंड आप चाहते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये फेमस किस लिए भाई, तो ये लोकप्रिय स्नातक, मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एंड जो हमारे पास पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होता है, उसके लिए ये फेमस है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है भाई। इसमें ये संकाय मुख्य विषयों में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है। तो इसमें आप बेहतर तरीके से सोशल साइंस में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, देन आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसे टारगेट कर सकते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस को, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं आगे की, देखो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में कौन कौन से ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको, तो इकोनॉमिक्स से अगर आपको ग्रेजुएशन करना है देन इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको राजनीतिक विज्ञान से करना है तो इसको टारगेट कर सकते हैं। समाज शास्त्र से करना है, इतिहास या मनोविज्ञान से अगर आपको अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है, तो बीएचयू के इस कॉलेज फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस को टारगेट करके इसमें एडमिशन लेके अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि आगे के कॉलेजेस कौन कौन से हैं मेन कैंपस में, तो मेन कैंपस में एक आता है हमारे पास फैकल्टी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट का। तो फैकल्टी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट बहुत 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 ज्यादा फेमस है बीएचयू में। अगर मैं बात करूं ये किस लिए फेमस है, तो देखो फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट जो है वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए के लिए फेमस है एंड मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स एमएफए के लिए फेमस है, ठीक है भाई। विशेषता क्या है कि अप्लाई आर्ट्स, पेंटिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, प्लास्टिक आर्ट और पोट्री जो होते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है इसमें विजुअल आर्ट्स में, ठीक है, विजुअल आर्ट्स में। अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या सिखाया जाता है आप लोगों को, तो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको इंडियन क्लासिक डांसेस सिखाया जाता है, जिसमें कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया एंड वोकल म्यूजिक सिखाया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सिखाया जाता है, उसकी डिग्री दी जाती है आप लोगों को। वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, आपको सितार बजाना सिखाया जाता है, गिटार बजाना सिखाया जाता है, वीणा बजाना सिखाया जाता है। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, में करना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन को, तो यहां पे फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स को टारगेट कर सकते हैं एंड इसमें अपने एडमिशन को लेके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये तो तीन आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए तीन मेन फैकल्टीज बताए मैंने, मेन कैंपस के अंदर बताए जो कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूं कि एफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं आर्ट्स डोमेन के लिए, आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, तो सबसे पहले एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करूं मैं, तो टॉप वुमेन कॉलेजेस बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं महिला महाविद्यालय, जिसे एमएमवी के नाम से जाना जाता है, ये जो है
बीएचयू के मुख्य परिसर में है लेकिन एफिलेटेड कॉलेज है, ठीक है। तो ये आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप वुमेन है, अगर आप कोई गर्ल है, लड़की है, अगर बीएचयू से अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास आर्य महिला पीजी कॉलेज, ठीक है। ये है चेतनमी में, बनारसी में, बनारस के अंदर, ठीक है। फिर अगले नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंत कन्या महाविद्यालय जिसे हम वीकेएम बोलते हैं, और ये आता है कमछा बनारसी में। तो बनारस में ही रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है बीएचयू का जो कैंपस है वो बनारस में ही, तो बनारस में तो रहने वाला है बट कमछा में रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे आता है वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, ये राजघाट में पढ़ने वाला है। तो ये सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो बीएचयू के हैं, एंड ये आर्ट्स डोमेन के लिए है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से करना चाहते हैं तो ये कॉलेज भी टारगेट कर सकते हैं। मेन कैंपस के मैंने 3 कॉलेजेस बताए हैं बीएचयू के, उसको भी टारगेट आप कर सकते हैं। ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, एंड वो वाले जो हैं वो दोनों के लिए थे, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आर्ट्स डोमेन से है, तो किस कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखना है, किस कॉलेज में एडमिशन आपको लेना है। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, या फिर आप चाहते हैं कि 2027 में आप टारगेट कर रहे हैं, 2027 में तैयारी करके बीएचयू में एडमिशन लेंगे, क्योंकि 26 का स्कोर बहुत ही खराब रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर आ चुका है, क्योंकि हमारी नई बैचेस जो है, नई क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली है। इस अभी हाल फिलहाल में चल रही है। तो आप अगर हमारे बैचेस में अभी इनरोल करते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगा, एंड बहुत अच्छे स्कोर लाके आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जाना अड्डा 24/7 की साइड पे ऑल कोर्सेज पे जाना, एंड यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना। जैसे यहाँ पे जाओगे सीयूटी हिंदी मीडियम दिखेगा, यहाँ पे सीयूटी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 बैचेस देखने को मिलेंगे, एक हिंदी लैंग्वेज का, एक इंग्लिश लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस देख लो जीएटी है, एंड हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जीएटी लेना चाहते हो, इस पर क्लिक करना, एंड यहाँ पे पेन बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लगाना एसएस लाइव कूपन कोड। जैसे ही आप यूज करोगे यहाँ पे एसएस लाइव कूपन कोड, यहाँ पे जैसे ही आप, यहाँ पे बोर्ड अभी काम नहीं कर रहा, तो जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जैसे ही आप यहाँ पे एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे एंड गेट अप्लाई कर दोगे, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिस्काउंट दिख रहा है इससे भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आप पर्सनली मेंटोरशिप चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि पर्सनली कनेक्ट करो मेरे से, पर्सनली मेंटोरशिप लो, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, या कुछ शेयर करना चाहते हो, या किसी बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो सारी समस्याओं का समाधान के लिए देखो मेरा ये पर्सनल मेल आईडी है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो अपनी समस्याओं का समाधान के लिए। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा कि बीएचयू में जो आर्ट स्ट्रीम है, जो ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम के जो कोर्स कॉलेजेस हैं, वो कौन से रहने वाले हैं, एंड किस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, एंड वीडियो कैसी लगी वो भी एक बार बता देना।